राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राजधानी दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस मेले का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को एक साथ जोड़ने और उन्हें आपस में मिलने के लिए किया जाता है। कृषि विज्ञान मेला में विभिन्न राज्यों के किसान भी शामिल हुए और कृषि से जुड़े लोगों ने इस मेले में अपने राज्यों की फसलों, बीजों, खाद व कीटनाशक दवाइयों के लिए प्रदर्शनी लगाई और लोगों को खेती से संबंधी जानकारियां दी। देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। कृषि के क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित आयोजन है। यह आयोजन एक तरफ किसानों को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन एक किसान दूसरे किसान को अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। यह मेला किसानों को तकनीक से जोड़ता है और यह मेला किसान को अच्छे मानकों के बीच उपलब्ध हो सके इस दिशा में प्रेरित करता है। और यह मेला किसान में और किसानी में दोनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आप सब देश भर से इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं भारत सरकार की ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी किसान भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन इस मौके पर करना चाहता हूं। इस मेले के अंदर आने के बाद एक निश्चित रूप से नई ऊर्जा का संचार होता है और मेला हमेशा दिलों का मेला होता है। और ऐसे देश भर के अंदर मेलों का आयोजन होता रहता है जहां हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन पूसा संस्थान का मेला का जो आयोजन है वो निश्चित रूप से एक अपने आप में अनूठा मेला है। और इस मेले के अंदर देश भर से किसान आते हैं और इस मेले के अंदर निश्चित रूप से एक यहाँ से पूसा संस्थान के द्वारा जो नई वैरायटी तैयार की जाती है या किसानों के द्वारा जो वैरायटियाँ तैयार की जाती है उन सब का एक ही स्थान पर समावेश होता है। और देश भर से किसान आकर इस मेले के अंदर आनंद लेते हैं, साथ ही नई वैरायटियों को, नई तकनीकी को समझते हैं और उसके बाद में अपने क्षेत्र में जाकर उसका उपयोग करते हैं। और उसी की वजह से आज देश के अंदर जहां किसानों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और निश्चित रूप से ऐसे समय के अंदर वृद्धि हुई जहां पूरे देश के अंदर अपन देख रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी महामारी, कोरोना जैसी महामारी, और उसके बीच में किसानों के उत्पादन की वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि निश्चित रूप से किसान अगर मेहनत करता है और साइंटिस्टों का अगर योगदान और किसानों की मेहनत मिल जाती है तो निश्चित रूप से किसान के उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसा कि महोदय आपको बताया गया, आम में यह संस्थान विशेष रूप से कार्य कर रहा है ऐसी किस्मों के विकास के ऊपर जिनके छिलका का रंग लाल है, मिठास थोड़ी हल्की है और उनकी भंडारण क्षमता अधिक है। इस दिशा में पूसा मनोहरी और पूसा दीपशिखा 2 किस्में विकसित की गई हैं जो आम के निर्यात में और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन करने में और किसानों का फायदा उठाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसी तरह से संस्थान के द्वारा पराली को गलाने के लिए पूसा डिकम्पोजर का विकास किया गया और जो मक्के और बाजरे के आटे में गेहूं से ग्लूटेन प्रोटीन निकालकर उसकी चपाती जैसे गेहूं मुलायम जैसे बनती है उस तरह की चपाती बनाने की तकनीकी भी विकसित की गई है जिसको अब हम व्यवसायीकरण कर रहे हैं।
पूसा सन फार्म फ्रिज जो कि 100% सौर ऊर्जा के ऊपर आधारित है और इसकी भंडारण क्षमता करीब 2 टन की है। उन दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे बिजली नहीं है या बहुत कम आती है, वहाँ पे किसान भाई अपनी फल सब्जियों का भंडारण कर सकते हैं और जब पर्याप्त सब्जी हो जाए तो उसे बाजार में बेचने के लिए ले जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है और अभी माननीय मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उसमें जाकर के, जब बाहर का तापक्रम 32-33 डिग्री है आज, अंदर का तापक्रम 4 डिग्री है उसके अंदर, और उसमें हम कम से कम 15 दिन तक भंडारण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। महोदय, 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने एक नई शुरुआत की थी, जिसमें पूसा संस्थान के द्वारा पूसा समाचार एक कार्यक्रम शुरू किया, जो YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जाता है। और यह कार्यक्रम संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा ही हमारे समाचार वाचक हैं जो कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि इसको हम क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेंगे। और इस शनिवार शाम को 7 बजे जो प्रसारण होता है उसमें हम तेलुगु और कन्नड़ 2 भाषाओं में इसका प्रसार करने जा रहे हैं, ताकि पूरे देश में जो पूसा संस्थान का ज्ञान है किसानों तक पहुँचे। आपके प्रयास जो किसानी और किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं वो अद्वितीय है। आपका संदेश स्पष्ट है कि किसान का कल्याण उच्च तकनीकी तथा संस्थागत और नीतिगत बदलाव के द्वारा लाया जा सकता है। आपने जिन नीतियों को यहाँ पर किसानों को सामने रखा वो इतने स्पष्ट रूप से रखा और किसानों को उत्साहित किया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय केंद्रीय एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, आप हमारे मेले में आए, हमारा उत्साहवर्धन किए। आप हमारे लिए पथ प्रदर्शक ही नहीं, आप हमारे कई बार हमने आश्वास किया कि आप एक प्रवक्ता के रूप में IRI के बोलते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सहज राजयोग की विधि से शाश्वत योगी खेती। शाश्वत योगी खेती एक वो खेती है जो बहुत ही कम लागत में और उत्तम खेती, पौष्टिक और गुणवत्ता से भरपूर, यूरिया और कीटनाशक दवाइयों से मुक्त खेती, योग के आधार से, जिसको हम शाश्वत योगी खेती नाम ही इसीलिए दिया था। प्राचीन काल में जैसे हमारे ऋषि मुनि महात्माओं के माध्यम से चलती आई है, यानी परमात्मा के नाम से ही हम बीज को पावर देते हैं, जमीन को पावर देते हैं और फसल को भी पावर देते हैं। हमारा उद्देश्य हमारी संस्था का ये है कि कृषि और उसके जो उत्पाद हैं उनके निर्यात में वृद्धि की जा सके। और इसके लिए, और दूसरा हमारा जो ये है कि अगर हमारा कृषि निर्यात बढ़ेगा तो उससे किसानों को भी फ़ायदा होगा। मैं डॉक्टर संगीता पाल हूँ, प्रधान वैज्ञानिक पूसा इंस्टीट्यूट में, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसे कहते हैं। और मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ और हम यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, या कि जीवाणु खाद। फिर पूसा डिकम्पोज़र है जो भी पराली है उसको गलाने के लिए, और साथ में दूसरे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करेगा, जैसे एस्ट्रोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, राइजोबियम है, और साथ में ये फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को देने में वो माइक्रोफॉस है, और वैम्प है। ये भी जड़ों को मजबूत बनाता है और जड़ों को एक्सटेंड करता है ताकि वो अच्छे से पानी, न्यूट्रिएंट्स, पौधे वगैरह ले लें। हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, ये एक हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन है, एक फ्लोटिंग डिवाइस जो किसी भी टाइप के नदी, कैनाल, नहर जहाँ पे पानी बह रहा हो, उस बहते पानी में इसको लगा करके 24 घंटे 12 महीने बिना किसी कॉस्ट के बिजली बनाई जा सकती है। ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है, इसलिए भारत सरकार ने प्रमोट करने के लिए पूसा के साथ हमें जोड़ करके यहाँ पे शोकेस किया है। यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ और इस संस्थान में हम अलग अलग तकनीक से जो आलू उगाना किसानों को सिखाते हैं, और इसके अलावा नई नई प्रजातियाँ टेस्टिंग करके उसके बाद उसे रिलीज़ करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये रिलीज्ड वेराइटीज़ ही रखी गई हैं, और कुछ क्लोन्स आप देख रहे हैं वो अंडर टेस्टिंग है अभी, जो आगे रिलीज़ होंगे किसानों के लिए।